ड्राइवर लाइसेंस का हो तो उस आपका साधन कोई भी चल रहा हो, ट्रांसपोर्ट में, ईंट में, या फिर कहीं पर भी किसी भी काम में। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय श्री चांदमा जी महाराज, जय आपके। 2:30 हो गए जी, बिल्कुल नेट, बिल्कुल आराम से चलना पड़ता है। 2 टायरों में धागे, एक टायर में धागे निकल चुके हैं और एक वैसे कमज़ोर है। 2 टायर कमज़ोर हो गए ट्रॉली में, 4 में से, और एक के तो धागे निकल रहे हैं। धागे उसको बोलते हैं जैसे यहाँ से लाइन से निकल आती हैं। 12 से 14 प्लेटें होती थी धागों की, उसके बाद में फिर तारें होती हैं लोहे की। पता नहीं अब तो भूल भाल गए, पहले चलाते थे फटे हुए और पुराने टायर, अब तो नए चलाते हैं। चलो भागते हैं जी, बाहर निकालते हैं, शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग महाराज, जय वाकी, जय वाकी। पहुंचे हुए हैं जी साइड पे नहीं, स्टॉप पे पहुंचे। टाइल गिर गया, मिट्टी गिर के गया होगा डंपर वाला, टाइल का चिट्ठा गिर गया। यहाँ पे लगा रखी लेबर वाला कोई नहीं है अभी तक, फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे कम 100 फ़ोन कर लिए होंगे मैंने, 2-3 नंबर पे, पता नहीं क्या रहेगा। लेबर वाले दूसरे देखने पड़ेंगे, देखने जा रहा हूँ जी। बस 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल से, 4 बजे फ़ोन करने लग गया था, 10-10 मिनट के गैप में 5 बजे हुए पूरे नेट, 5 बज के 1 मिनट हो रही है। चलो देखता हूँ जो, मैं पहले लेबर वाले देखता हूँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या रहेगा। 3500 यहाँ पे उतरेंगी, 2000 साइड पे जानी है। पहले काफ़ी सारे चक्कर जा चुके हैं, 4-5 चक्कर जा चुके हैं। साइड है वो, अंकल ने उसने फेल कर दी थी एक दिन, कार्बन वाली थी, वापस कर दी थी, उनकी है 2000 इंटे। चलो देखते हैं जी क्या रहेगा। अंकल जी वॉकिंग करने आते हैं सुबह सुबह। सूर्य देवता जी महाराज के प्रकट होने वाले हैं। अब फ़ोन आया है संतोष का, 1 घंटा हो गया। मैं तो लेबर लोवर सब कुछ देख के आ गया था, लेबर भी नहीं मिली आज, नहीं तो लेबर मिल जाती तो फिर मैं लगा देता। अब कह रहा भाई फ़ोन साइलेंट हो गया था, आ रहा हूँ कह रहा। लेबर और ड्राइवर का फ़ोन आ गया था मेरे पास में 1 हफ़्ता पहले ही। टिंकू नाम का ड्राइवर है, आपने देखा होगा तो, अगर एक आधी वीडियो में होगा तो। उसने फ़ोन खो दिया था अपनी ट्रॉली पे, सोया पड़ा था। एक दिन सुबह मैंने बाहर निकाल दिया ट्रैक्टर, वो फ़ोन खो के चला गया था मेरे पास में। पहले उसने लेबर में काम कर रखा था, अब थोड़ा बहुत ड्राइवर ही कर लेता है। फिर मैंने सोचा कि भाई, मैंने उसको हल्का सा मना कर दिया था कि भाई अभी नहीं, मैं सोच के बताऊँगा। लेकिन वो रहना भी मेरे पास में ही चाहता है, और दूसरे के पास में कह रहा है कि भैया कोई पैसे नहीं देता, कोई ये नहीं करता, मैं आपके पास में आ जाऊँगा। मैं चल भाई मैं देख के बताऊँगा। लेकिन अगर मैं ड्राइवर बुला लेता हूँ, लेबर वाला भी बुला लेता हूँ, 15-16 हज़ार रुपये का ड्राइवर है और 11,000 रुपये 12,000 रुपये के जो है वो लेबर वाला होता है साथ में, फिर वो दोनों उतारेंगे, फिर मैं ठाली हो जाऊँगा। मैं इसलिए नहीं बुला रहा था उसको। लेकिन ये अगर दिक्कत करेगा ज़्यादा संतोष तो फिर बुलाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी जब तक। या फिर मैं लेबर वाला भी बुला सकता हूँ, अगर लेबर वाला मेरे साथ में हो तो मैं खुद उतारूँगा इंटे, शरीर भी फिट रहेगा, पसीना निकलता रहेगा, सारी बीमारी भी नहीं आएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर अगर ये संतोष की मारी मखा चलाना है तो फिर मैं इसके हिसाब से मैं अपना काम कर रहा था। वहाँ ये 1,000 रुपये लेते हैं, 2 बंदे आओ, 4 मैं बुला लेता हूँ। आज मैंने रात को फ़ोन करके इसको स्पेशल बोला था कि भाई 2 बंदे आ जियो, और दोनों साइड बढ़िया है, 3500 स्टॉक पे लगेंगी और 2000 साइड पे जाएंगी। ये बोलता रहता है कि भैया 4 बंदे आते हैं तो हमारे को लेबर में दिहाड़ी नहीं पड़ती, 250 रुपये आते हैं एक बंदे को। फिर मैं इनको बोलने लग गया 2-4 दिन से, मैं कहा भाई आज 4 आना है, कल को 2 आ जाना। अब शाम को फ़ोन करके इसको स्पेशल बोल दिया था कि भाई मैं 2 बंदे आ जाओ, तुम्हारे को दिहाड़ी पड़ जाएगी, तुम्हारे को समस्या नहीं होगी। लेकिन किसी के बारे में इतना सोचना भी ठीक नहीं। तो ये अब तो कह रहा था भैया फ़ोन साइलेंट हो गया, ये हो गया। मैं कहा चलो भाई, लेकिन 100 फ़ोन और 3 फ़ोनों पे 100 फ़ोन कम से कम, मैं कहा भाई तूने भरोसे रखने वाली बात कर दी। कह रहा भैया मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, ये सोए पड़े रहे इसीलिए ये समस्या होगी। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, आ जा, चलो देखते हैं फिर। तो इसीलिए मैं लेबर ड्राइवर नहीं बुला रहा, नहीं तो फिर मैं
चलाना है मेरे को। तो अभी चलाने में भी 2 घंटे यहाँ पे आते वक्त लगते हैं, 2.5 भी लग जाते हैं, 1.25 भी लग जाते हैं। अब 2.5 घंटे में आया हूँ मैं आराम से, क्योंकि टायरों में दिक्कत होगी। टायर डलवाएंगे फिर 2 घंटे में फिर आना शुरू हो जाएंगे। और वहाँ चल भाई, फिर अभी इसका फ़ोन आ ही गया था, मैं चल ठीक है भाई आ जा। और संजय भाई जय श्री राम। हाईवा का ड्राइवर है ये, हाईवा का सारी रात चला गया है ना हाईवा, वो खड़ी है 4x4 सिग्मा बिल्कुल नई फ्रेश। ये तुमने गिरी थी और तुमने हमारी टाइल गिर दी। टाइल हाँ भाई लग गया है। मैंने सुबह आते ही दिखाया ना तो मेरा नाम हो जाता। ठीक है भाई, ये समस्याएं हैं, बस थोड़ी बहुत चलती रहेंगी थोड़ी बहुत तो, लेकिन मैं खुद ही चलाऊंगा तो बढ़िया है। अगर मैं 15 दिन लगा के खुद चला जाऊँ ना तो, और महीना ड्राइवर चलाए तो बराबर है, सेम टू सेम है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। क्योंकि उसकी फिर लेबर भी हो जाएगी और ड्राइवरी भी हो जाएगी, दोनों बंदे कॉस्टली हो जाएंगे। घर पे रहूँगा, भड़क रखेंगे, फ़ोन सुबह शाम बोलेंगे, और मैं भड़क अब रखना नहीं चाह रहा। मैं खुद जितना संभल के मैं खुद चला सकता हूँ, ड्राइवर और लेबर वाला चला नहीं सकता। अब मैं बोलना नहीं चाहिए सुबह सुबह ट्रैक्टर पे अपने दूसरे वाले पे, तो भाई देखो दूसरे का लेबर वाला है, ड्राइवर है, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, सुबह वो अर्जुन जिसने ट्रैक्टर पलटा था पिछले महीने, 2-2.5 महीने हो गए, वीडियो में आपने देखा ही है, उसने पलट रखा था। सुबह कम से कम 25 पे ट्रैक्टर था, 25 पे ट्रैक्टर, 50 की बाइक की एक्सीलेटर होती है, स्पीड होती है 50 की बाइक की। अब खाली ट्रैक्टर जब 25 पे चलेगा ना तो बाइक 60 पे चलेगी, और भरा हुआ जब 25 पे चलेगा तो बाइक 50 पे चलेगी और ट्रैक्टर 25 पे चलेगा। तो उसने 2 बार मेरे से ओवरटेक किया 25 पे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा भाई दूसरे का ड्राइवर लेबर है, कम खाम खा भाग जाएगा और तेरे सिर हो जाएगा, मेरा ऐसा ही सौभाग्य है। मगर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अपने लेबर ड्राइवर का भाई अपना खुद ध्यान रखो, नहीं तो फिर आजकल में दोबारा पलटने वाला है। फिर भाई हम तो देख कुछ नहीं कह सकता, मैं तो आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई अपना ध्यान रखो। कोई स्पीडिंग ज़्यादा कर रहा है फिर बाद में ख़त्म कर दे सब कुछ। ट्रैक्टर है भाई, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ये तो जब कहीं पर भी ऐसा अगर टच हो गया ना, कहीं किसी को भी थोड़ा सा भी फुटपाथ को भी हो गया ना तो सब कुछ ख़त्म कर देगा ये ट्रैक्टर। ऐसा होता है, बंदा का तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा ट्रैक्टर ट्रॉली। और फिर ट्रैक्टर के ऊपर सारी ईंटें जाएंगी। टाइल भरी हुई थी, उसमें थोड़ी थी मेरे ख्याल से, वजन तो कम था, लेकिन भाई स्पीडिंग मैं नहीं मानता भाई स्पीड को। मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं 20 से ऊपर कभी भी नहीं चलाता, 21 हो जाएगी। 21 पे भी ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, 35-40 पे ऐसे चलता है। 21 पे भी ट्रैक्टर, 20 पे बहुत ज़्यादा स्पीडिंग होती है, 5500 ईंटें होती हैं। लेकिन फिर भी 21 से ऊपर भी मैंने आज तक कभी नहीं दबाया। और 21 पे भागा हुआ ट्रैक्टर बहुत स्पीड होती है। आप अगर आपके पास से अगर आप खड़े हो साइड में, अगर आपके पास से 21 पे ट्रैक्टर भागा हुआ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर भागा हुआ है। क्योंकि भाई शोर बहुत करते हैं और टायरों में से आवाज़ आती है हुरुम हुरुम ऐसे है, तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीडिंग होती है। और 25 पे तो भाई खतरनाक सिस्टम है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी 25 पे ट्रैक्टर नहीं चलाया भरा हुआ। और ये भाई सीख का थोड़ा सा जज्बा है, एक्सपीरियंस का भी कमाल है। और जिन्होंने मेरे को सीख दे रखी है भाई, और ने कभी भी स्पीडिंग की नहीं दी भाई। स्पीड वाला, मेरे पापा भी बोलते होते थे कि भाई स्पीड वाला कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कितना ही बड़ा स्पीडिंग वाला हो वो ड्राइवर नहीं होता। वो तो फिर कभी ना कभी उल्टा काम हो जाएगा उसके हाथ से, फिर पछताता रहेगा सारी उम्र। अभी कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर आएंगे, वो भी आधा घंटा तो फ़ोन करे ना हो गया, आधा घंटा 10-15 मिनट और लगाएंगे मेरे ख्याल से। पैदल पैदल आएंगे, वो पैसा नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, रिक्शा में बैठ के नहीं आते हैं। और यहाँ से एक समस्या हो रहा है, जो 100 ईंटें कार्बन वाली है ना ऊपर से आई हुई, वो अगर उन्होंने देख ली तो ये वहाँ पे भी फेल हो सकता है सिस्टम। देखेंगे, पता नहीं, वो मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। 2000 ईंट है वैसे तो लगा लेंगे, पर लेकिन समस्या हो सकती है अगर 100 ही ईंट उनके यहाँ चली गई तो, अगर नीचे नीचे हुई तो। वैसे तो यहाँ से देखो, यहाँ से डाले से ऊपर तक उठाएंगे सारी, यहाँ पे 35 हो जाएंगी, नीचे नीचे 2000 बचेंगे।
2000 नीचे नीचे बच के, अगर उनमें ज़्यादा कार्बन वाली हुई, वैसे तो इतना कार्बन नहीं है जितना पहले होता था जब सीज़न चल रहा था, उतना कार्बन नहीं है जितना चट्टे में बाहर लगा हुआ है। हल्का फुल्का है, पानी मारते ही उतर जाएगा, वैसे तो ये उतना कार्बन नहीं है, लेकिन जब पूरा कार्बन लगा होता है वो पानी के साथ में कभी भी नहीं हटता, इतना गंदा सिस्टम होता है कार्बन का ना। 3500 कितने फ़ोन थे तेरे फ़ोन में? 15 फ़ोन थे। और इसके आड़े पे तेरे पे कितने थे? एक है, डरा मारूंगा खैच का मिट्टी। अरे एक ही था, मैं देखा वो। फोन चेक करो पहला, लिया इधर लिया पहला। 6.5 हो रही है, खींच दे मीटर सा। 3500 17 चौके 68 270 4 धारी मारी है, ज्यादा नहीं। लो जी घुमा के लगा रखी है, 5 मिनट का काम यहाँ पे रह गया बस। लो जी लगा दिए यहाँ पे 2000 वाली साइड पे। तीन धारी मार लिए रे। खाली होगी, भागते हैं जी भागते हैं। 9:24 हो रही है, पूरी भीड़ लगी हुई है। कमरे पर पहुंचे जी, पहले खाना खाएंगे फिर चलेंगे भट्टे की तरफ। मतलब सेव भाजी रोटी सलाद है, खाया है जी खाना, भागते हैं भट्टे की तरफ। 12 बजने में आधा घंटा बाकी है जी। पहुंचे हैं जी भट्टे पे, DL1। अब बहुत धूप हो रही है, एक ही ट्रैक्टर खड़ा है अपने से पहले, इतने लेट भी हो गए और फिर भी एक ही ट्रैक्टर है गोल्लू वाला, और दूसरा नंबर हो गया अपने वाला। इनके हिसाब से पता नहीं कौन सा नंबर होगा, लेकिन अपना फिलहाल में दूसरा नंबर है। बाकी अंदर नहीं देखा मैंने, अंदर देखते कोई ट्रैक्टर अंदर तो नहीं भरने लग रहा। मुझे लग रहा था आवाज़ सी आ रही थी। अब हो गया अपना तीसरा नंबर। धूप हो रही है इसलिए आधा ही छोड़ के चले गए खाना खुना खाने। पहला दूसरा तीसरा हो गया अपना। मेरे को लगा पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन एक रेडे वाली लगी हुई है। मैं अंदर गया, वो बाहर आ गई। ये देखो धागे दिखाने भूल गया था, ये तो चाचा अंग्रेज ने डलवाया हुआ है। ये तो बढ़िया टायर है, इसमें देखो कितने सारे कट पड़ गए। ये सारे तागों के निशान है, तागे निकलेंगे और यहाँ पे निकले हुए हैं। अभी तो एक ही प्लेट कटी है और वो तो ठीक है। अभी उनमें भी परले वाला उसकी गुड़िया टूटी हुई है, उसके भी धागे निकलेंगे उसके भी। ऊपर से देख लो पूरा प्रोसेस चला हुआ है। मतलब ईंटें बहुत सारी हैं बाहर, अपना अंदर भरने लग रहा। 55 वाली के यहाँ तो दूर दूर भर दी भाई। अच्छा एक भर गई भाई, एक ही लगाने लग रहा। देखो आधी भर गई जी। देखो अभी फिर हट गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बड़ा ही। वैसे तो 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील लाइक 45 है। मतलब कि गर्मी 45 डिग्री जैसी है और तापमान 32-30 ऐसे है टॉप वाला। और अब मैं सोया पड़ा था तब भी बारिश कर गया थोड़ी सी राम जी। इधर वाला सीन देखो भरा पड़ा है, अभी तो यहीं पे पानी है बस, बाकी थोड़ी बहुत बूंदे गिर के चले गए। गर्मी करती उमस होगी बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। आपका साधन कोई भी चल रहा हो, ट्रांसपोर्ट में, ईंट में, या फिर कहीं पर भी, किसी भी काम में, किसी भी बिज़नेस में, आपके कोई भी साधन हो आपका, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है, ड्राइवर के पास, आपके ड्राइवर के पास में लाइसेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी मेन बात है। अगर आपका टैक्स पेड पीली प्लेट वाला साधन है, गाड़ी है CNG की, ईंट वाली है, या किसी भी चीज़ की है, उस पर हैवी लाइसेंस चलता है। जो हमारे वाला इस पे चलता है, ट्रैक्टर वगैरह पे, बाइक पे, और अपनी पर्सनल गाड़ी पे जो वाइट प्लेट होती है उस पर लर्निंग ये चलता है, जो लाइट वाला होता है, छोटा लाइसेंस।
और इसमें भाई बता दूं मैं, जिनके पास जो भी ट्रैक्टर चलाते हैं भाई, वो अगर उनका पुराना लाइसेंस है 2018 से पहले, 18-17 से पहले लाइसेंस बनता था, उस पर ट्रैक्टर इंक्लूड नहीं होता था भाई। तो जब भी चालान कटता था कि भाई आपका तो ट्रैक्टर का लाइसेंस ही नहीं है, पुलिस वाला ये बोलता था। तो उसके बाद में फिर मेरे वाले लाइसेंस पे जब आया 17 में पता नहीं, 16 में पता नहीं, 18 में ऐसे कुछ बना था, तो ट्रैक्टर इंक्लूड अपने आप ही होके आया था। और मैंने ट्राई दी थी जो लाइसेंस की, वो बाइक पे दी थी। तो भाई आप अगर ट्रैक्टर चला रहे तो अगर आपके लाइसेंस में देख लेना बाइक, कार और ट्रैक्टर होगा। अगर आपके लाइसेंस में नहीं है ट्रैक्टर तो भाई इंक्लूड करवा लीजिए उसको, वो हो जाएगा। आप किसी वकील से मिल लेना, आप इंक्लूड करवा के फिर अपने साधन को कैसे मर्जी चलाओ, ट्रैक्टर को चलाओ या फिर कार को, बाइक को कैसे मर्जी चलाओ। और आपके पास टैक्स पेड साधन चलाना तो है, आपको हैवी लाइसेंस की ज़रूरत होगी। मैंने तो अभी तक बनवाया ही नहीं भाई, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं सोच रहा था पिछले महीने के भाई हैवी लाइसेंस मेरे को चाहिए, ज़रूरी है वो यहाँ पे जो, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस हमारा दिल्ली वाला ट्रैक्टर के साथ में पूरा इनलीगल प्रोसेस है, ईंट का भी और ओवरलोड ट्रैक्टर भी। और दिल्ली में ट्रैक्टर तो आपको पता ही है अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल खाली भी अलाउड नहीं है। जो खेती वाले हैं वो चलो भाई वो चलते हैं, लेकिन ये 2 नंबर में सिस्टम है सारा, तो ट्रैक्टर चलते ही हैं। देश के, पूरे देश के ही चल रहे हैं ट्रैक्टर। कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर के साथ में ईंटें जाती हैं दिल्ली के अंदर, 1 लाख से भी ज़्यादा जाती होंगी, डेली की बात है। और ट्रैक्टर दिल्ली में बिल्डरों के पास भी और भी काम धंधे वालों के पास भी, रोड़ा मलबा वाले हैं उनके पास में भी ट्रैक्टर है दिल्ली में। लेकिन जब भी इस पर कार्रवाई होगी तो ट्रैक्टर बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, बैन होगा। क्योंकि ट्रैक्टर भाई आसानी से रुकता नहीं, इतने ज़्यादा ब्रेक नहीं होते, उसके हिसाब से दिल्ली में ट्रैक्टर अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बहुत 20-25-30 साल से, पता नहीं 40 साल से ही रूल है कि भाई ट्रैक्टर बिल्कुल बैन है दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि भाई ये पूरा प्रोसेस दिल्ली में ईंटों का 2 नंबर का है, आप देख लेना जाके। फ्रंट में ही आप जब टॉप पब्लिक पे, मतलब पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करोगे तो उस पर आ जाएगी, 3-4 वीडियो आ जाएगी। उसमें बता रखा मैंने पूरा 2 नंबर का प्रोसेस है दिल्ली के अंदर ईंट ले जाने का ट्रैक्टर के साथ में। वैसे तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद है, चलो मैं बता ही देता हूँ। आज भी दिल्ली में पूरा जो ये ईंट का प्रोसेस है या कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है बगैर गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो चलता ही रहता है, पुल बनना या फिर कंपनी जैसी इनके तरीके से जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से वो चलता है। लेकिन जो ये प्राइवेट अपना मकान बना रहे हैं तो वो बिल्कुल इनलीगल है। मैंने अभी काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को कि भाई ये पूरा प्रोसेस इनलीगल है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद है दिल्ली में, काफ़ी सारे सालों से है। जब मैं दिल्ली में घुसा ही था तब से ही मेरे को पता है, मेरे को 15 साल हो गए दिल्ली में आते जाते को, तो तब से ही पता है कि भाई दिल्ली में पूरा प्रोसेस इनलीगल तरीके से ही ट्रैक्टर जाते हैं और इनलीगल तरीके से ही चलता है सब कुछ कंस्ट्रक्शन का जो भी सिस्टम है। ठीक है जी, जब बंद करेगी सरकार तो बिल्कुल बंद बढ़िया तरीके से करेंगे। तो लाइसेंस आपके पास में मैंने बता दिया कि बहुत ज़रूरी है लाइसेंस, और आपका कोई भी साधन है उस पर बढ़िया वाला इंश्योरेंस होना चाहिए, बढ़िया उसके कागज़, आरसी सब कुछ आपके पास में पेटेंट होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो है लाइसेंस। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप बाइक पे हो, कार में हो, ट्रैक्टर पे हो, आपके पास में जो अपना DL है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास लाइव में। वैसे तो आप पुलिस वाले के हाथ में अपना लाइसेंस कभी भी मत देना, लेकिन अगर उन्होंने चालान कर दिया है या फिर कैसे मर्जी लगा लो, अगर आपका साधन आपको इनबाउंड करवाना है तो आपको लाइसेंस या फिर कुछ न कुछ प्रोडक्ट जो आपका ID प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो इनबाउंड कर देंगे, थाने में लेके जाएंगे। अगर इनबाउंड नहीं करवाना है तो आप कुछ न कुछ लाइसेंस, RC या फिर कुछ भी कोई भी ID आप देके छूट सकते हो, आप अपना साधन लेके जा सकते हो। अगर इनबाउंड हो गया तो आप थाने में लेके जाना पड़ेगा, कोई भी होगा, ये तो कहीं पर भी हो गया, हरियाणा सारी स्टेटों के अंदर है। जब आपका इनबाउंड होगा तो वो थाने में लेके जाएंगे, आपका जो चालान होगा वो, अब तो खैर काफ़ी सारे चालान ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं भरा गया या फिर कुछ भी उसमें प्रोसेस है तो वो थाने में लेके जाएंगे, या फिर अगर दिल्ली में इनबाउंड हो गया तो
बराड़ी थाने के अंदर जाएगा, कोई भी साधन है आपका, और वो चालान आपको फिर कोर्ट में भरना पड़ेगा। जज साहब जो होते हैं, अगर आपका 1 लाख रुपए का चालान है कट गया, अगर ट्रैक्टर का कट जाता है कई बार, क्योंकि ट्रैक्टर इनलीगल है प्योर तरीके से, ओवरलोड हो गया, फिर ऊपर से ट्रैक्टर हो गया और पीछे ट्रॉली भी होगी दिल्ली के अंदर, और फिर उसका तो इनबाउंड हो गया, तो फिर वो दिल्ली बराड़ी थाने में जाएगा। फिर उसको जज 200 रुपये में भी छोड़ सकता है अगर आपकी हालत आप इस तरीके से जाहिर करते हो जज के सामने कि भाई मैं तो पहली बार आ गया था या फिर गलती से घुस गया था। तो ये काफ़ी सारे जो हैं ये प्रोसेस हैं, जज के सामने आपको जाहिर करना है भाई क्या दिक्कत थी, क्या कैसे आए हो आप दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके। सबसे पहली बात तो पुलिस वाला यही बोलेगा, अगर कुछ भी होता है तो देखो इनको पता होता है कि भाई साधन चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ 19-21 हो जाती है, लग जाता है कहीं पर भी, सबसे पहले पुलिस वाला या फिर जज या फिर डीएसपी जो भी बड़ा अधिकारी होगा वो बोलेगा कि भाई दिल्ली में ट्रैक्टर आया ही क्यों। ये मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि भाई पूरा प्रोसेस जो है इनलीगल तरीके से है। लीगल तो एक टैक्स पेड गाड़ी है, उसके अंदर आप ईंट लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, वो भी लीगल होना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट सामान कुछ भी लेके जा रहे हो तो वो पूरा लीगल होना चाहिए। और टैक्स पेड गाड़ी के अंदर तो ईंट हो या फिर मलबा हो, कुछ भी हो, वो आपका कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी बिल देखेंगे और उसका जो बिल्टी होगी, जो बिल जहाँ से माल भरा है आपने वो देखेंगे। फिर उसका चालान, अगर टैक्स पेड गाड़ी के अंदर माल ईंट भरी हुई है, मान लो अगर 2500 ईंट सीएनजी गाड़ी में अलाउड है और आपने 3000 भर रखी हैं, तो जो 500 ईंटें हैं उनके वजन कांटा करवाएंगे पुलिस वाले, 5 नंबर वाले हो गए या ट्रैफिक वाले हो गए। कांटा करवाने के बाद में जो 500 ईंटों का एक्स्ट्रा वजन हो गया, उसका 10 गुना आपको पे करना पड़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको आपको 10 गुना जो पे करना पड़ेगा। उसका हिसाब फिर जज पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे लेंगे, 200 में भी, 2000 में भी, 3000 में भी, 4000 में भी, जितने मर्जी में आपकी सिचुएशन के हिसाब से जैसा आप जाहिर करोगे उसके हिसाब से आपका चालान हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे जज को। ड्राइवर लाइसेंस का हो तो उसमें आप बढ़िया तनख्वाह भी दे सकते हो ड्राइवर को, क्योंकि जब कभी भी 19-21 हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो मालिक तो सरेंडर करेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप लाइसेंस के हिसाब से आप अपनी तनख्वाह ले रहे हो, ट्रैक्टर हो या फिर गाड़ी हो, तो आपको ही सरेंडर करना पड़ेगा थाने में। अगर आपके पास में कोई भी दिक्कत होती है आपको, या फिर साधन से कुछ भी हो जाता है, आप समझ लोगे कि भाई बंदा एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर अंदर आप बाहर आ जाओगे ज़मानत के तौर पे। तो अब जो प्रोसेस कर रखा है सरकार ने, वो 10 साल का जो है वो पता नहीं 10 लाख रुपए जुर्माना है और 5 साल की जेल है, पता नहीं 5 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की जेल है। तो ऐसा कुछ सरकार ने प्रावधान कर रखा है। जो हिट एंड रन का मामला था वो इसी तौर पे है कि भाई बहुत सारे जो पब्लिक के बीच में ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारा ऐसा प्रोसेस था कि भाई ड्राइवर को मौके पर ही मार दिया जाता था पब्लिक के थ्रू। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, जाके भाग के वहाँ से थाने में सरेंडर करना है जाके कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ छूट ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप भाग जाओ आपको पकड़ा नहीं जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, सब कुछ कार्रवाई होगी। आपके गाड़ी अगर आपने मौके पर छोड़ दी है तो नंबर के हिसाब से आपको दबोच लेंगे। और कुछ भी होता है तो पहले ही खोल करके लगाना है ड्राइवर कि भाई चालान होगा तब भी आपको पेश करेंगे आपके लाइसेंस के आधार पे, और 19-21 होगी तब भी आपको लाइसेंस के आधार पे आपको थाने में जाना पड़ेगा। मालिक तो भाई पता नहीं यहाँ पे हो, पता नहीं 200 किलोमीटर हो, पता नहीं 400-500 किलोमीटर हो, फ़ोन पे बात हो जाएगी वो मालिक से, भाई आप सरेंडर करो जाके। वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे लाइसेंस वगैरह ड्राइवर के, तो उसके हिसाब से फिर आपको छोड़ देंगे, या फिर जो भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस होगा वो आप पर कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। लाइसेंस का ये मामला है, जब भी आप ड्राइवर रखो तनख्वाह 20,000, 25,000, 18,000, 16,000 कुछ भी दो, लेकिन लाइसेंस वाला ड्राइवर रखो। मैं इसी चक्कर में भी बगैर लाइसेंस का ड्राइवर बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो भाई ड्राइवर के हाथ में डोर आ जाने के बाद में ड्राइवर अपनी मनमानी करता है, काम भी अपने तरीके से करेगा, जिस हिसाब से जिस टाइम के हिसाब से मैं चक्कर उतार के आ जाता हूँ, मेरे से जल्दी तो भाई आज तक कोई ड्राइवर आया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद मालिक हो गया, खुद एक्सपीरियंस के हिसाब से भी लगा लो या फिर किसी भी तरीके से लगा लो,
और वही पुलिस वाला लफड़ा भी जो मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूँ वो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। अब जब अगर ड्राइवर के साथ में बात फ़ोन पे हो रही होती है कि भाई ऐसे ऐसे पुलिस ने रोक लिया, तो उसमें बड़ा सा एक समस्या हो जाती है कि फ़ोन पे बात कर, पहली बात तो पुलिस फ़ोन पे बात करेगी ही नहीं, ठीक है जी। कोई भी अधिकारी हो गया फ़ोन पे बात बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका साधन इनलीगल है, हमारा साधन प्योर इनलीगल है, तो बात ही नहीं करेगा। अगर बात भी करनी पड़ेगी तो भाई उसमें तो थोड़ा कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा। तो यही चीज़ है जी। लाइसेंस अगर ड्राइवर का है मेरे पास में, अगर ड्राइवर मैं बुलाता हूँ लाइसेंस वाला, तो मैं अच्छी तनख्वाह दे सकता हूँ। ट्रैक्टर वालों की तनख्वाह 16 से 18 14 ऐसे है, वो मैं 18,000 रुपये भी 16,000 रुपये भी दे सकता हूँ। अगर लाइसेंस वाला ड्राइवर हो, अपनी जिम्मेवारी पे काम करे बढ़िया तरीके से, और बढ़िया ड्राइवर होना चाहिए, तो तनख्वाह भाई दुखती नहीं है मालिक को कभी भी। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, तो इसमें आप चौकन्ने रहो, आप खुद मत फंसो। ड्राइवर लाइसेंस वाला रखो, कुछ भी होगा तो आपको दबोच लिया जाएगा, आपको अंदर डाल दिया जाएगा। बगैर लाइसेंस का ड्राइवर रखोगे तो लाइसेंस यार भाइयों बनाई इसीलिए है कि भाई आप लाइसेंस के आधार पर छूट भी सको, और जो अगला बंदे को कुछ आपकी गलती से हो गया या फिर उनकी गलती से हो गया, तो उस बंदे को कुछ ना कुछ प्रावधान मिल सके। या फिर फैमिली में अगर इकलौता बंदा हो या फिर कमाने वाला ही साधन एक व्यक्ति वही हो, तो उसके हिसाब से भाई जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ जो मुआवजा उनको मिल जाए। अगर आपसे हुआ है या फिर उनकी गलती से हुआ है, कुछ भी कैसे मर्जी हो जाए, लेकिन मुआवजे की मांग भी होती है कि भाई अगले के पास में पता नहीं 2 छोटे छोटे बच्चे हों, 4 हों, 1 हो, परिवार रोड पे ना आए, तो उसके हिसाब से मुआवजा की मांग होती है, और ऐसे हो भी जाता है। ये पूरा लीगल प्रोसेस है जो ये मुआवजे वाला है। बीमा कंपनी आपसे या फिर सामने वाली पार्टी से जो भी जिनका भी नुकसान हुआ है उनसे बात करेंगे, और फिर उनको उसी के आधार पे, आपके लाइसेंस के आधार पे सारा पूरा प्रोसेस होगा। अगर ड्राइवर से कुछ हो गया और आप मौके पर नहीं हो, तो ड्राइवर को भागना पड़ेगा और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। साधन को भी सरेंडर, अगर साधन फंस गया तो ठीक है, नहीं तो आप अगर नंबर वगैरह किसी कैमरे में आ गए तो आपको साधन भी सरेंडर करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारी डांट पड़ेगी। आपका बहुत सारा जो है आपको ड्यू डालेंगे, जो गवर्नमेंट है आपको बहुत सारा ड्यू पेंडिंग में छोड़ देंगे और डालेंगे आपको अंदर। तुरंत भी आपको अंदर डाल सकते हैं आपको, पर लेकिन रियायत नहीं मिलेगी आपको। फिर जब अगर आप भाग रहे हो, रन कर रहे हो, तो आपको कोई भी लिहाज आपको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है जी। पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। अपना जो सिस्टम है उसको एक लीगल तरीके से, कानून कार्रवाई के हिसाब से ही चलाओ। अगर साधन देखो हमारा 2 नंबर का है, लेकिन बिल्कुल पूरा संभाल के ही ऐसा जो काम है वो हमारे को उतारना पड़ता है। चक्कर जो हिसाब है वो कानून के बिल्कुल दायरे में रहकर, कानून का उल्लंघन करेंगे तो भाई कभी न कभी अंदर ही मिलेंगे ठीक है जी। पूरा प्रोसेस यही है जी। जानकारी बता देना कैसी लगी, अगर गलत लगी हो तो तब भी बता देना भाई, मेरे को गलती कई बार मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। माफ़ कर देना अगर गलती हो गई हो तो, और सही लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और नई वीडियो आपके पास में आती रहे, ठीक है जी। और शेयर कर देना वीडियो को जिन भाइयों के पास में बगैर लाइसेंस के ड्राइवर हैं, तो बता देना उनको कि भाई 10 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल मालिक की होगी अगर आपके पास में ड्राइवर नहीं है। और ड्राइवर की आपको सबसे बड़ी बात है ज़मानत करवानी पड़ेगी पैसे देकर, बढ़िया अच्छा ड्यू होगा आपके पास में, ठीक है जी। रस्सी बंद किया, भागते हैं जी कमरे की तरफ, गर्मी है जी बहुत ज़्यादा। तो पहुंचे जी कमरे पे सही सलामत। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख जाना। इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों को जल्दी के लिए। बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि और नई वीडियो आपके पास में आती रहे सुबह।